एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो। तो फिर चलिए दोस्तों एपिसोड एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्रिंस अपना काम कर रहा था कि तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है और वो गिरने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एलिस का बड़ा भाई आके उसे पकड़ लेता है। एलिस का बड़ा भाई हमारे प्रिंस के अंडर काम करता है। प्रिंस का ये हालात देख के वो कहने लगता है कि आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए योर हाइनेस। ये सुन के प्रिंस कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक डिजीनेस है। तभी उसे ख्याल आता है कि हमारी एलिस भी उससे यही कहा था कि उसे हॉस्पिटल में जाके एक बार चेकअप कराना चाहिए, तो वो इस बारे में सोचने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ट्रेडी से हॉस्पिटल के सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे एलिस और गुड़ा हम दोनों ही ऑफिस रूम में आए थे, डायरेक्टर के ऑफिस में। यहाँ पर हमारी एलिस तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी हमारे डायरेक्टर इसे समझाते हैं कि ये देखो, ये है विस्काउंट वेन, और विस्काउंट वेन से कहता है कि ये एक अप्रेंटिस है, ये कुछ दिन पहले ही हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। तो हमारे विस्काउंट वेन हमारे एलिस को अच्छी तरह से घूरने लगते हैं। इससे वो डायरेक्टर कहता है कि क्या कुछ परेशानी है? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। तभी हमारी एलिस अपने बारे में सोचने लगती है कि जब मैं छोटी थी तब विस्काउंट वैन ही मुझे ट्रीट किया करते थे, तो क्या वो मुझे पहचान लिया? अगर विस्काउंट वैन मुझे पहचान लेंगे कि मैं ही एलिस हूँ तो क्या होगा? तभी विस्काउंट वैन कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डायरेक्टर इन दोनों को बताता है कि ये विस्काउंट वैन वो क्रॉस हॉस्पिटल के डॉक्टर है और वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। तो विस्काउंट वैन कहता है कि नहीं नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ उस ऑपरेशन के बारे में। और वो लोग गुड़हम को पूछता है कि तुमने ये ऑपरेशन कैसे किया? तो गुड़हम बताता है कि मुझे ये सब नहीं पता, आप लोग इससे पूछे। तो वो लोग दोनों तो चौंक जाते हैं कि क्या इससे मतलब? तो गुड़हम बताता है कि मैंने इस ऑपरेशन को नहीं किया है, ये ऑपरेशन इस लड़की ने किया है। ये सुन के डायरेक्टर कहता है कि गुड़हम, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, मैंने कहा ना विस्काउंट वैन एक बड़े आदमी है, उन्हें रिस्पेक्ट करो। तभी विस्काउंट वैन कहता है कि मिस, क्या गुड़हम ने जो कहा वो सच है? तो हमारी एलिस कहती है कि हाँ ये सच है। लेकिन डायरेक्टर एलिस की इन बातों को विश्वास नहीं करता और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने ये ऑपरेशन कैसे किया? तो हमारी एलिस कहने लगती है कि मैं असल में हमेशा से चाहता था कि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूं, और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और ये किताब पढ़ते हुए ही इस ऑपरेशन के बारे में मैंने सोचा और मेरे दिमाग के अंदर ही मैंने ऐसा कुछ किया, और इसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। इसके बाद वो दोनों ही एलिस से इस ऑपरेशन के बारे में काफ़ी सारे सवाल करते हैं और हमारी एलिस बहुत ही अच्छे से उन सवालों का जवाब देती है, और वो एक एक सवालों का इतना अच्छे से जवाब देती है कि वो दोनों डॉक्टर ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। डायरेक्टर और विस्काउंट वैन दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ उस मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। एलिस के एक्सप्लेनेशन के बाद विस्काउंट वैन एलिस से पूछता है कि तुम यहाँ पर आए हुए 1 महीना हुआ है ना? तो वो कहता है कि हाँ। ये सुन के विस्काउंट वैन कहता है कि तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम क्रॉस हॉस्पिटल में ज्वाइन करो। क्रॉस हॉस्पिटल एक इम्पीरियल हॉस्पिटल है, और यहाँ पर ज्वाइन होने वाली बात सुन के ये गुड़हम और हमारे डायरेक्टर दोनों ही बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। तब हमारे डायरेक्टर विस्काउंट वैन को कहता है कि तुम्हें पता है ना कि उस हॉस्पिटल में ज्वाइन होने से पहले हमें एक मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी हमारे डॉक्टर गुड़हम कहता है कि मुझे लगता है कि इसका जो एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है और वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकती है। मिस रोज़ मेरे पास एक अप्रेंटिस के तौर पे आई थी, लेकिन अब इस सिचुएशन के मुताबिक मिस रोज़ मुझसे ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर है। गुड़हम के मुंह से रोज़ के लिए तारीफ सुन के ये डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि गुड़हम ज़्यादातर लोगों को तारीफ ज़्यादा नहीं करता। तब हमारे डायरेक्टर एलिस से कहता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस एग्ज़ाम को पास कर सकती हो? तो हमारी एलिस कहती है कि हाँ, मैं मेरी पावर के मुताबिक पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर पाऊँ। ये सुन के तो विस्काउंट वैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए मैं बेताब हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें रोज़ को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी और यहाँ पर वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो लोग मान गए मेरे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरे फर्स्ट लाइफ में किंग के बर्थडे सेलिब्रेशन के दिन मेरे और क्राउन प्रिंस का एंगेजमेंट को तय किया गया था। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जिस पर्सन को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो मुझे कभी प्यार नहीं किया, उसने तो मेरी तरफ देख के कभी स्माइल भी नहीं किया। इसके साथ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमारी एलिस अपने मन में सोचती है लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी वहाँ पर रॉन का एंट्री होता है। रॉन को देख के हमारी एलिस तो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद हमारी एलिस कहती है कि लॉर्ड रॉन आप यहाँ क्यों आए हो? तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं जस्ट यहाँ देखने आया था। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी हमारी एलिस उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर चेकअप करने के लिए आए हैं ना, चलिए मेरे साथ, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद हमारी एलिस रॉन को ले आती है अपने चैम्बर में और यहाँ पर आके हमारी एलिस प्रिंस की तबीयत के बारे में काफ़ी कुछ पूछने लगती है और प्रिंस भी सब सवालों का जवाब अच्छे से दे रहा था। लेकिन उस वक्त वो अपने मन में सोच रहा था कि बहुत सारी इंपीरियल डॉक्टर ने मेरी इस तबीयत के बारे में कुछ भी नहीं कह पाया। तभी अचानक से हमारी एलिस प्रिंस का हाथ पकड़ लेती है और उसे चेक करने लगती है। इसके साथ साथ वो उसका गला भी थोड़ा सा चेक करने लगती है। एलिस को अपने इतने करीब देख के हमारे बेचारे प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और वो बेचारा शर्माते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मुझे ऐसे टच करना ज़रूरी है? तो हमारी एलिस कहती है कि हाँ, चेकअप करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। ये सुन के प्रिंस अपने मन में सोचता है कि क्या इसको हर एक पेशेंट को ऐसे टच करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए? क्या वो अपने अदर पेशेंट को भी ऐसे टच करती है? ये सब सोचते हुए वो बेचारा बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि वो जेलस फील कर रहा है। इसी तरह हमारी एलिस हमारे प्रिंस को देख लेता है, पूरी तरह से चेक कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि प्रिंस के साथ क्या प्रॉब्लम है और वो प्रिंस को ये बात बताती है। ये सुन के प्रिंस कहते हैं कि क्या मुझे इसके लिए भी सर्जरी करना पड़ेगा? तो हमारी एलिस कहती है कि नहीं, सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो क्राउन प्रिंस के इलनेस के बारे में खुल के बताती है और कहती है कि अगर आप ठीक ठाक मेडिसिन लोगे तो आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, आप फार्मेसी से ये सब मेडिसिन ले लेना और आपको 3 दिन बाद फिर से चेकअप कराना पड़ेगा और ऐसे ही आपको 2 महीने तक करना पड़ेगा। ये देख के प्रिंस कहता है कि क्या 2 महीने तक? प्रिंस की ये बात सुन के एलिस कहती है कि अगर आप खुद यहाँ पर ना आ सके तो आप अपना ट्रीटमेंट क्रॉस हॉस्पिटल में भी करवा सकते हो, हम लोग उन्हें आपका रिपोर्ट दे देंगे। ये सुन के प्रिंस कहता है कि नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आऊँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलिस के कहे गए मुताबिक हमारे प्रिंस हर एक दिन यहाँ पर आते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं और इसकी मदद से एलिस और रॉन बहुत ही क्लोज भी आ जाते हैं और इस तरह प्रिंस का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। ट्रीटमेंट के लास्ट दिन हमारी एलिस प्रिंस को कंग्रेचुलेट करती है क्योंकि अब प्रिंस पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसके साथ वो ये भी बताती है कि अब से आपको यहाँ पर और आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप लोग समझ सकते हो कि उस वक्त हमारे प्रिंस ये सब सुन के क्या फील कर रहा होगा? वो बहुत ही दुखी होकर कहता है कि क्या यही लास्ट ट्रीटमेंट है और ज़्यादा यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है? ओह बेचारा प्रिंस, यहाँ पर प्रिंस कितना क्यूट लग रहा है ना। लेकिन बेचारे प्रिंस का फीलिंग तो हमारी एलिस समझ नहीं पाती और वो खुशी खुशी कहती है कि अच्छे से घर जाना, बेचारा प्रिंस। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।